वेलकम एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास को यहाँ पर हम सेकंड पार्ट अर्थात फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया था, जिसमें हमने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था और सारे ही क्वेश्चन याद रखें इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्लास को आपको मिस नहीं करना है और एंड तक ज़रूर देख लेना है। ठीक है, छोटी क्लास रहेगी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लास रहेगी। चलिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है कि बावर सिस्टम किसका पद्धति है। याद रखिएगा, बावर सिस्टम का अर्थात इसका जो यूज़ किया जाता है वो अंगूर में किया जाता है, लेकिन सर हम अगर बात करें तो किसके लिए, तो सानने के लिए किया जाता है। अर्थात हम बात करें तो सबसे पहले संबंध किससे होता है बावर सिस्टम का, याद रखिएगा वो अंगूर से होता है। तो इसी से आपको ये क्लियर हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि अंगूर के पौधे के सानने का क्या है, एक मेथड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। जिससे पहले याद रखिएगा, अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को आपको शेयर भी करना है और साथ साथ याद रखिएगा जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही एग्रीकल्चर की क्लासेस डेली मिलती रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पपीता में प्रवर्धन की विधि कौन सी है। तो याद रखिए, आपको पता है कि पपीता में है जो प्रवर्धन है अर्थात प्रसारण है, ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है बीज के द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर बात करेंगे कि चावल की संकर किस्म कौन सी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा PRH10 है। ये क्वेश्चन आपको सुपरवाइजर में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल की संकर किस्म कौन सी है, PRH10। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि अंधी गुड़ाई की सिफारिश की जाती है। आपको पता है जो ब्लाइंड होइंग होती है, याद रखिएगा ब्लाइंड होइंग अर्थात अंधी गुड़ाई। एक तरीके से हम बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, याद रखिएगा जब हम जैसे कि मान लीजिए प्लांट को ग्रो करते हैं या फिर हम सीड को जब छिड़कते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड, तो इसमें क्या करते हैं हम पहले ही याद रखिए सीड को ज़्यादा दर पर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें अंकुरण से पहले हम क्या कर देते हैं, एक तरीके से हल चला देते हैं, या फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सर इसमें हम गुड़ाई कर देते हैं। सॉरी, हल को आप यूज़ ना करें, बल्कि आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पर, हम गुड़ाई कर देते हैं। हमें ये नहीं पता कि कितने अंकुरण हुए हैं, अंकुरण से पहले हम गुड़ाई कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम कहेंगे अंधी गुड़ाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो यहाँ पर याद रखिए इसका जो संबंध है, याद रखिएगा वो किससे होता है, गन्ने से होता है। ठीक है, नॉर्मली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया पशुओं में आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। चलते हैं इस क्वेश्चन को भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा आयु ज्ञात करने का क्यों ज़रूरत पड़ती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो याद रखिए आयु ज्ञात करने का मुख्यतः जैसे कि मान लीजिए उसको आहार कितना देना है, पशु को खाना कितना देना है, पहली बात उसको भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें तो पशु को जो आहार दिया जाता है वो तो हम देंगे, लेकिन इसके साथ साथ आयु ज्ञात इसलिए भी की जाती है ताकि किसी भी प्रकार की अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए दवाई का जो है नियमन, जैसे कि बच्चों को कम दी जाती है, बल्कि हाई डोज की अगर बात करें तो वो वयस्क या आप बोलते हो एडल्ट, तो उनको दी जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर याद रखिए जैसे कोई भी दवाई वगैरह देना है, आहार नियंत्रण करना है, इसके अलावा बहुत सारे उद्देश्य है जिसके लिए आयु ज्ञात की जाती है। अब हम बात करें कि सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो सर्वोत्तम विधि की अगर बात करेंगे तो वो तो दांतों को गिनकर है, क्योंकि इसे एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि इसकी उम्र क्या है, इसलिए दांतों के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो डीएपी मतलब डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें क्या होता है याद रखिए इसमें नाइट्रोजन और फास्फेट इसमें दोनों की मात्रा पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। अब हम बात करते हैं फास्फोरस, तो इसमें 46% होता है, जबकि अगर बात करते हैं नाइट्रोजन तो ये कितना होता है, चलिए बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप करेक्ट आंसर बता रहे हो। हाँ, इसका राइट आंसर क्या है, 18। अर्थात इसका अगर बात करेंगे तो इसका 18:46 का रेशियो पाया जाता है। ठीक है, आप ये याद रख सकते हो। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया कि कोलेस्ट्रम या खीस में भरपूर मात्रा में क्या होता है। याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं खीस जिसे आप बोल सकते हो कि पशु के ब्याने के तुरंत बाद जो हल्का लिक्विड येलो कलर का निकलता है उसे ही हम बोल देते हैं खीस, जिसमें क्या होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, जो कि बछड़े के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें किसकी मात्रा होती है, चलिए बताइए जल्दी से। ऑप्शन है आपके पास A, C, K और D। तो याद रखिएगा विटामिन ए अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पार्सम फ्लूम द्वारा मापा जाता है। चलिए ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे चुका है अथा राइट आंसर। तो पार्सम फिल्म क्या होता है, याद रखिए सिंचाई जल की मात्रा को मापने का एक मेथड होता है। ठीक है, एक तरीके से यंत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे
आई थिंक आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर आपको सभी को करना है, ठीक है। और अब यहाँ तक आ ही गए हो तो क्लास को एंड तक ज़रूर देख लेना है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो सके। चलिए, पेंटेड बग किस कुल की फसलों को हानि पहुँचाता है? तो पेंटेड बग सबसे पहले अगर बात करते हैं जैसे कि पेंटेड बग है या फिर आरा मक्खी है, तो ये दोनों ही क्या है, क्रोसीफेरी के हैं। अर्थात जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो पेंटेड बग है, याद रखिएगा, ये जो सबसे हानि पहुंचाता है ये क्रोसीफेरी या फिर जिसे हम ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं, उसको ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूपिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है? याद रखिएगा, लूपिंग का संबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो इसका संबंध होता है बरसीम से होता है। किससे होता है? बरसीम से होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि सनई किस कुल का पौधा है? चलिए ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर सनई किसका है? याद रखिएगा, लेग्यूमिनेसी का पौधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें पूछा गया है ट्रेंच विधि, अर्थात जिसे हम बोल देते हैं खाई विधि, मुख्य रूप से किस फसल की बुआई के लिए यूज़ की जाती है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर कन्फ्यूज़ वाली कोई बात नहीं है कि ट्रेंच या खाई विधि का मुख्य तौर पर जो यूज़ किया जाता है वो गन्ने के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें पूछा गया है अर्धबोनी संकर चावल की किस्में IR36 किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यहाँ पर याद रखिए IR36 की अगर बात करेंगे तो ये किसके द्वारा की गई थी? GS खुश, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं हमारे 40 नंबर के क्वेश्चन के, और जिसमें पूछा गया कि जो कि किस वर्ग को भारत में सामान्य तौर पर उगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा वल्गे, हॉर्डियम वल्गे की अगर बात करेंगे तो याद रखिए ये भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली प्रजाति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की कितनी मात्रा होती है? काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, आज का हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो